टाइम कोई स्थान नहीं घेरता है। हालांकि जो नई व्याख्या टाइम की आ रही है, अब आइंस्टीन के ज़माने में ये बात आने लगी कि टाइम भी जो है वो स्पेस की ही नेक्स्ट डायमेंशन है। तो नई व्याख्याएं आती है समय के साथ, लेकिन दर्शन में जनरली ये प्रिज्यूम किया गया कि टाइम स्थान नहीं घेरता है। तो इन लोगों ने कहा एक एलिमेंट इस दुनिया में ऐसा है जिसके लिए स्पेस नहीं चाहिए, वो टाइम है। और बाकी जो सारे हैं वो एक्सटेंडेड हैं, जो स्थान घेरते हैं, यानी कि अस्तिकाएं हैं। और इसमें इन्होंने दो भाग कर दिए। एक को कहा जीव, जीव का मतलब आत्मा, जैन फिलोसफी में जीव मतलब आत्मा। और एक को कहा अजीव, यानी जीव से जो अलग है उसको बोलते हैं अजीव। अजीव से अलग में चार चीजें मानते हैं। एक होता है पुद्गल, एक होता है आकाश, धर्म, अधर्म। इनमें से आकाश, धर्म, धर्म के बारे में एक एक मिनट समझना है हमें। जो समझना है केवल जीव और पुद्गल, क्योंकि संसार सारा इनसे बना हुआ। आकाश क्या होता है? कुछ फिलोसफर्स मानते हैं कि आकाश और स्पेस दो अलग चीजें हैं, कुछ मानते हैं कि एक ही चीज है। जैन फिलोसफी मानती है कि आकाश और स्पेस एक ही चीज है, यानी आप और मेरे बीच में जो है वो क्या है? आकाश है, स्पेस है। हम जिसके अंदर बैठे हैं वो क्या है? आकाश है, स्पेस है। धर्म अधर्म इनके यहाँ कुछ अलग शब्द है। यहां इसका मतलब ये होता है जैसे मछली के लिए पानी क्या है, पीने की बात नहीं हो रही है यहां पर अभी, मछली को तैरना है। तो गति के लिए जो सहायता करे वो धर्म है, और जो गति को रोकता हो वो अधर्म है। जैसे धूप में चलते हुए अचानक पेड़ की छांव देखी, तो पेड़ की छांव पॉसिबिलिटी बनाएगी कि आप रुक जाएं। जो चीज आपकी गति रोक सकती है उसको अधर्म कहेंगे, जो चीज आपको गति दे सकता है उसको धर्म कहेंगे। आकाश आपको पता ही है। अब मुख्य रूप से केवल ये बचा कि सब्सटेंसेस में जो नास्तिक आए हैं उनमें केवल एक टाइम है। और टाइम के बारे में उनकी बड़ी स्पष्ट धारणा है कि टाइम दो लेवल्स पे होता है। जो एब्सोल्यूट लेवल पे टाइम है उसको बांट नहीं सकते। ये तो व्यावहारिक स्तर पर हम टाइम को बांट लेते हैं, वर्षों में, महीनों में, घंटों में, सेकंड्स में, मिनट्स में। टाइम नहीं बढ़ता है। हम अपने तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो एब्सोल्यूट टाइम है वो अनडिवाइडेड है, अनक्लासिफाइड है, एब्सोल्यूट है। तो अस्तिकाय में हमें केवल दो चीजों पर गौर करना है, जीव यानी आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, और अजीव के अंतर्गत ये पुद्गल, पुद्गल से बना है सारा संसार। अभी पुद्गल को समझेंगे 5 मिनट में संक्षेप में। पहले समझिए कि आत्मा क्या है। आत्मा बड़ा टेढ़ा मामला होता है। आप सबको भरोसा है ना कि आत्मा है आपके अंदर? पक्का है? देखी है आप लोगों ने कभी किसी और की आत्मा देखी हो? कभी रात को जंगल में जाए तो कहते कि आत्मा दिख जाती है। आप में से किसी का प्राथमिक अनुभव है आत्मा देखने का? मेरा भी नहीं है अभी तक। और मैंने सुना है टीवी पे कई चमत्कारी बाबाओं को भी देखा है जो आत्मा देखने का दावा करते हैं। आत्मा निकाल लेते हैं अंदर से, फिर आत्मा छोड़ भी देते हैं। तो मेरे तो अब तक ऐसा पाला पड़ा नहीं किसी के साथ। पड़ेगा तो देखेंगे। क्या पता अगली बार मैं कहूँ कि मैंने इस बीच में देख ली है। अभी तक तो मेरा कोई पाला पड़ा नहीं है। भूत प्रेत से भी नहीं पड़ा और आत्मा से भी नहीं पड़ा। परमात्मा से भी सीधा तो नहीं पड़ा अब तक। एक ही बार पड़ेगा। पड़ेगा, अभी तो थोड़ा टाइम मिल ही जाए तो अच्छा है। चलिए, ये जो जीव है, जीव का मतलब जैन दर्शन में क्या है? सॉल, यानी कि आत्मा। मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं। भारत में कुल 9 दर्शन है। 9 में से एक मानता है कि आत्मा नाम की कोई चीज रत्ती भर एग्जिस्ट नहीं करती है। उसको बोलते हैं चार्वाक। वो बड़ा मस्त मौला आदमी है। वो तो अलग ही टाइप के लोग हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हो सकता है कि आज से 100 साल बाद वो सही साबित हो जाए, क्योंकि उनकी बात में साइंस थोड़ी ज्यादा दिखती है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि आत्मा होती है उनके पास आर्गुमेंट क्या होता है कि भाई शरीर है हमारा। महसूस कौन करता है? हाथ तो नहीं कर सकता, पैर तो नहीं कर सकता। याद कौन रखता है? हाथ पैर तो याद नहीं रख सकता। पहचानता कौन है? रिकॉग्निशन जिसको बोलते हैं, मेमोरी, रिकॉग्निशन। थिंकिंग कौन करता है? लॉजिक कौन करता है? एनालिसिस कौन करता है? ये सारी कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं, चेतन क्रियाएं हैं। हाथ पैर नहीं कर सकता। कभी आपने सुना हो कि मेरा हाथ सोच रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाथ नहीं सोचता, पैर नहीं सोचता, नाक नहीं सोचता हमारा। तो एक ही आर्गुमेंट घुमा फिरा गया था, सोचता कौन है? फिर लोग कहते हैं अंदर है कोई, आत्मा है।
पश्चिम में डेकार्ट 17वीं सेंचुरी में बड़ा दार्शनिक हुआ, उसने ये वाली कहानी सुनाई पूरी की पूरी और फंस गया। उसके बाद ऐसा फंसा कि बाहर निकल नहीं पाया वहां से। लेकिन चारवाक बोले कि यार ये सारी गप्पे क्यों मार रहे हो। और चारवाक उस टाइम के लोग थे जब साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आज तो चारवाक आग लगा देते अगर आज के जमाने में होते। बोलते भाई ये बताओ कि जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी आपसे बेहतर है, उसकी लॉजिकल कैपेसिटी आपसे बेहतर है, गणित आपसे तेज सॉल्व करता है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, अब तो लैंग्वेज में भी आपसे आगे निकल गया पिछले 3 महीने में। जब से जनरेटिव एआई आ गई है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं, आपको मानना पड़ेगा कि लैंग्वेज के मामले में भी हमसे आगे निकल गए। हम एक दो, जैसे मुझे 2 भाषाएं आती हैं ठीक से, 2-3 बोलियां आती हैं, हरियाणवी आती है, थोड़ी 1-2 बोलियां और आती हैं। पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर को केवल एक चिप डालने की देर है, वो कहेगा मुझे 350 भाषाएं आती हैं और परफेक्शन से आती हैं। वो रियल टाइम में एक लैंग्वेज सुन के दूसरे में जवाब दे सकता है, हम नहीं दे सकते। हमें दुनिया के कुल भूगोल में से 0.00001% रास्ते पता होंगे। जैसे मुझे यहाँ से पता है कि सीपी जाना हो तो रास्ता कैसे मुझे पता है, करोलबाग जाना हो रास्ता पता है, दिल्ली के कुछ रास्ते पता है। कोई मुझे अफ्रीका में छोड़ दे कि रास्ता बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मेरा फ़ोन बता देगा, क्योंकि उसके पास जीपीएस इनेबल्ड वो डिवाइस है, उसको पता है सारे रास्ते। तो सोचने के मामले में, मेमोरी के मामले में, एनालिसिस के मामले में, लॉजिक के मामले में, मेमोरी रिट्रीवल के मामले में, रिटेंशन के मामले में, जितने मामलों में हम सोचते थे कि आत्मा है, उन सब मामलों में भौतिक वस्तु हमसे आगे निकल चुकी हैं। और चारवाक यही कह रहा था कि ये जो शरीर है ना, ये खास तरीके से बना है। वो समझा नहीं पा रहा था, न्यूरो साइंस नहीं पढ़ी थी उसने बेचारे ने। न्यूरो साइंस बनी कब है? अभी मुश्किल से 100 साल पहले पहली बार दिमाग के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए। और कायदे से तो ये सारी जो झगड़ा है मुश्किल से पिछले 60 साल का है। जब हमने ईईजी जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ करना शुरू किया, दिमाग के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा के अंदर की जो इम्पल्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, उनको स्टडी किया, और हम समझ पा रहे हैं कि जब मैं इमोशनल होता हूं तो मेरी खोपड़ी के कौन से हिस्से में ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, और जब मैं सोचता हूं तो खोपड़ी के कौन से हिस्से में ज़्यादा उस समय इम्पल्सेस आती हैं। और आजकल कई लोग कहने लग गए हैं कि सोचना, महसूस करना, ये सब जो है खोपड़ी के, दिमाग के, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कहते हैं, अभी साबित नहीं हुआ कुछ भी। अभी डिबेट है, कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत डिबेट है। अभी कहीं मौका मिलेगा तो उससे हम बात करेंगे। उस पर मैंने अभी इस बीच में बहुत सारी किताबें मंगवा ली हैं, आजकल पढ़ रहा हूँ उन सबको, साइंस के भी और जो नए एक्सपेरिमेंट्स हैं न्यूरो साइंस के, वो भी। कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी तक। पर चारवाक कहना ये चाह रहा है कि जैसे कंप्यूटर है वैसे हमारा शरीर है, जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है, हमारे अंदर भी सॉफ्टवेयर है। और एक सिंपल तरीके से उसकी भाषा में न्यूरो साइंस इम्पल्सेस वो नहीं आ रहा, पर वो कह ही रहा है कि शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं इस तरह से होती है कि चेतना या चिंतन अपने आप पैदा हो जाता है। बुद्ध कह रहे हैं कि ना, आत्मा तो नहीं है। बुद्ध भी कह रहे हैं आत्मा नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि चेतना एक नदी की तरह है, एक रिवर की तरह फ्लो करती है। और उसी फ्लो करने में जैसे पानी की एक बूंद अगले बूंद को रिप्लेस करती है, अगली बूंद अगले को रिप्लेस करती है, हर क्षण रिप्लेसमेंट हो रहा है। नदी कोई वस्तु थोड़ा है। आप जिस नदी में आज नहाएंगे और कल नहाएंगे, क्या सेम पानी है? सारा पानी चेंज हो गया है। ऐसी चेतना है, चेंज होता जा रहा है, पर एक कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। जैसे समाज में हर 100 साल में सब लोग मर जाते हैं, पर समाज बना हुआ है, ठीक वैसे चेतना है, हम उसको गलती से आत्मा कह देते हैं। बाकी सातों दार्शनिक आत्मा को मानते हैं, जैन भी उनमें से एक है, तो आत्मा को मानते हैं। ये मानते हैं कि आत्मा है और बहुत सारी आत्माएं हैं, हम सबके पास एक एक आत्मा है। सीधी सी बात है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। वैसे कभी आपने सुना कि उसके अंदर 3 आत्माएं हैं? नहीं, एक ही है ना आमतौर पर, जनरली हम सबके पास। लेकिन अभी इन प्रिंसिपल एक से ज्यादा आत्माएं साबित होने वाली है, इन प्रिंसिपल, प्रैक्टिकली नहीं। तो कहते हैं कि जैसे अनेकांतवाद का मतलब तो है कि अनेक मतलब पक्ष है। अनेकात्मवाद का मतलब होता है कि आत्माएं अनेक हैं। तो जैन लोग अनेकात्मवादी हैं, अनेक जीववादी हैं, कि बहुत सारी आत्माएं।
फिर एक सवाल और आता है कि आत्मा में जो चेतना है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी ये क्वालिटी कि हम फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं चेतना। ये कॉन्शियसनेस कहां से आती है आत्मा के अंदर? दो तरीके हो सकते हैं, तीन तरीके होते हैं दरअसल। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा और कॉन्शियसनेस एक ही चीज है। आत्मा में कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस आत्मा में नहीं है, कॉन्शियसनेस ही आत्मा है, जैसे शंकराचार्य ऐसा मानते हैं। कुछ कहते हैं कि आत्मा एक चीज है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस हमेशा रहती है। आपको ध्यान है गुण पर्यायवत द्रव्यम जो मैंने